फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्रेन के लिए प्रैक्टिकली वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ क्रेन के लिए कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले देखिए हमने एक मेन कॉन्टेक्टर या फिर से कंट्रोल कॉन्टेक्टर कह सकते हैं लगाया है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसका ज़रिए हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी एक कॉन्टेक्टर लगाया है। एक कॉन्टेक्टर हमने रिवर्स डायरेक्शन के लिए लगाया है, यह कॉन्टेक्टर अप के लिए लगाया है और एक कॉन्टेक्टर हमने डाउन के लिए लगाया है। टोटल 4 फंक्शन है हमारे पास, रिवर्स, फॉरवर्ड, अप एंड डाउन, और एक मेन कॉन्टेक्टर या कंट्रोल कॉन्टेक्टर लगाया है। सबसे पहले देखिए, जब तक मेन कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तब तक आपका कोई फंक्शन वर्क नहीं करेगा। देखिए मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है, एक पुश बटन मेन कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए लगाया है। दैट मीन्स मेन कॉन्टेक्टर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन लगाया जाएगा। एक ट्रॉली को अप करने के लिए, ठीक है, जिसके ज़रिए हमारी ट्रॉली अप होगी, अप के लिए एक कॉन्टेक्टर लगाया है और एक कॉन्टेक्टर हमने डाउन के लिए लगाया। जो लास्ट वाला कॉन्टेक्टर है वो डाउन के लिए लगाया है, जिसके ज़रिए ट्रॉली हमारी नीचे आएगी। यह कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है, जिसके ज़रिए हमारी ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए प्रैक्टिकली हमारी ट्रॉली अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है और एक कॉन्टेक्टर हमने रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को रन करने के लिए लगाया है। तो किस तरह से क्रेन के लिए प्रैक्टिकली कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, वायरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट की बात की जाए तो हमने कंट्रोल कॉन्टेक्टर या मेन कॉन्टेक्टर लगाया। जब तक कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा आपका कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा हमने एक फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर लगाया जिसके ज़रिए हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। एक रिवर्स कॉन्टेक्टर लगाया है जिसके ज़रिए मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। इसके अलावा एक हमने अप के लिए कॉन्टेक्टर लगाया है और एक डाउन के लिए लगाया है। ठीक है, टोटल 5 कॉन्टेक्टर्स है हमारे पास। अब इन्हें लिमिट करने के लिए हमने लिमिट स्विच भी लगाना है। तो यह लिमिट स्विच हमने लगाया है जब हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी और जैसे ही यह लिमिट स्विच लगता है तो मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो ये रिवर्स डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लिमिट स्विच लगाया है। यह लिमिट स्विच हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जब हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है तो मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक लिमिट स्विच डाउन को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रेन के जरिए कोई सामान को यदि नीचे ला रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक लिमिट होना चाहिए कि इस लिमिट से नीचे क्रेन ने नहीं जाना चाहिए। क्या होता है यदि हम नीचे करते जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जो रोप होती है वह उलझ जाती है। ठीक है, तो डाउन को कंट्रोल करने के लिए लिमिट लगाया है। इसके अलावा अप को कंट्रोल करने के लिए भी हमने लिमिट लगाया है। पुश बटन की बात की जाए तो हमने एक इमरजेंसी पुश बटन लगाया है जिसके जरिए हम जो भी हमारा फंक्शन है उसे स्टॉप कर सकते हैं। एक पुश बटन हमने लगाया स्टॉप करने के लिए। क्या है, हमारे पास जो कंट्रोल कॉन्टेक्टर है, कंट्रोल कॉन्टेक्टर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए 2 पुश बटन लगाए हैं। इनके जरिए हमारा कंट्रोल कॉन्टेक्टर स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में हमने एनसी एलिमेंट लगाया है, स्टार्ट पुश बटन में एनओ एलिमेंट लगाया है। इसके अलावा एक फॉरवर्ड के लिए हमने पुश बटन लगाया है। देखिए इसमें हमने एनओ और एक एनसी लगाया है। ठीक है, स्पेशल फंक्शन का पुश बटन होता है। तो फॉरवर्ड को कंट्रोल करने के लिए हमने एनओ और एनसी होना चाहिए, क्योंकि हम जो इंटरलॉकिंग करेंगे वह इंटरलॉकिंग हम पुश बटन के जरिए भी करेंगे और कॉन्टेक्टर के जरिए भी करेंगे ताकि वहां पर सेफ्टी बढ़ जाए। ठीक है, तो जो आपके पास फॉरवर्ड के लिए पुश बटन है उसमें एनओ और एनसी होगा, रिवर्स के लिए भी एक एनओ और एक एनसी होगा, इसी तरह से अप के लिए भी एक एनओ और एक एनसी होगा और डाउन के लिए भी एक एनओ और एक एनसी होगा। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे पुश बटन। इसके अलावा हमने कंट्रोल एमसीबी लगा देना है जिसके जरिए हम कंट्रोलिंग को कंट्रोल कर सके। चलिए अब किस तरह से वायरिंग की जाएगी इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कंट्रोल सप्लाई जो कि हम 220 वोल्ट से कर रहे हैं, आप यदि 24 वोल्ट से करना चाहें तो उस कंडीशन में आपको एक ट्रांसफॉर्मर लगाना होगा जिसके जरिए 224 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट होगी। फिर उस 24 वोल्ट के जरिए आप कंट्रोलिंग कीजिए। ठीक है, अभी हम 220 वोल्ट से कर रहे हैं। हमारे सारे कॉन्टेक्टर्स जो है, सभी कॉन्टेक्टर्स 220 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। पहले आप कॉन्टेक्टर की रेटिंग चेक कर लीजिए। नॉर्मली क्रेन के लिए 110 वोल्ट के कॉन्टेक्टर यूज किए जाते हैं। तो आप जिस भी वोल्टेज से कंट्रोल वायरिंग कर रहे हो उस वोल्टेज के आपको कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट करना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। सभी कॉन्टेक्टर्स में हमें न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करना था। कॉइल A1 की है तो A1 पे सभी कॉन्टेक्टर्स के A1 पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, तो देखिए सभी कॉन्टेक्टर्स में न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है। अब लाइन के लिए किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास लाइन सबसे पहला आएगी एमसीबी से। एमसीबी के बाद यह आएगी आपके ओवरलोड रिले में। आपके पास जितने भी ओवरलोड रिले हैं सभी में आपको सीरीज कर देना है। जब भी आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हो तो आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोलिंग में वर्क नहीं करना चाहिए। तो फॉरवर्ड का हमारे पास देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए एक फंक्शन के लिए कॉन्टेक्टर है, तो हमने फॉरवर्ड पर ओवरलोड रिले लगाया है, तो ओवरलोड रिले के एनसी से एनसी का आउटपुट निकलेगा और ये हमारे पास अप के लिए है, अप के लिए कॉन्टेक्टर में जाएगा। इसी तरह से आपके पास ईस्ट वेस्ट के लिए भी हो तो आप इसी तरह से कॉन्टेक्टर्स आगे बढ़ा सकते हैं। तो अप के लिए क्या होगा, हमारे पास ओवरलोड रिले का एनसी यूज होगा, एनसी का आउटपुट जाएगा सबसे पहले इमरजेंसी पुश बटन में, ठीक है, इमरजेंसी पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टॉप पुश बटन में। और स्टॉप पुश बटन क्योंकि यहाँ पर एनसी है हमारे पास, तो नॉर्मली यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगा स्टार्ट पुश बटन में, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन में आ गया है। अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो कंट्रोल कॉन्टेक्टर ने ऑन होना चाहिए, तो क्या होगा, स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट जाएगा। जैसे पुश बटन प्रेस किया तो यह जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में, ठीक है, A1 में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया था, A2 में जैसे पुश बटन को प्रेस किया तो सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है, कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन हुआ है, बट सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। कंट्रोल कॉन्टेक्टर को परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग किस तरह से दी जाती है समझ लेते हैं। तो होल्डिंग सप्लाई आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से जिस तरह से हम लेते हैं, तो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक वायर लिया और इसे हमने कंट्रोल कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया है, ठीक है। अब इस एनो पर डायरेक्टली कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जैसे ही कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो यहाँ पर क्या करेगा, हम कॉइल से एक वायर यहाँ पर लाएंगे और इस एनो पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये एनो एनसी बनेगा और यहाँ से हमारे पास जो कॉन्टेक्टर है वो परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। जिस तरह से हम होल्डिंग हमेशा कनेक्ट करते हैं उसी तरह से डायरेक्ट हमने होल्डिंग कनेक्ट किया है। अब क्या हुआ, हमारे पास कंट्रोल कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑन हो चुका है। अब कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी हमारा सभी फंक्शन वर्क करना चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। इसके लिए क्या करना होगा, जो हमारा कंट्रोल कॉन्टेक्टर है, कंट्रोल कॉन्टेक्टर का एनो यूज करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होल्डिंग सप्लाई है, ठीक है, जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तब ये सप्लाई परमानेंट रहेगी, तो यहीं से सप्लाई आ जाएगी यहाँ पर। कॉन्टेक्टर का एनो यूज करना है, फिर से एक बार कॉन्टेक्टर का एनो यूज होगा, जब कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी ये सप्लाई पास होना चाहिए। तो एनो का आउटपुट से एक वायर लेना है, ठीक है, जब तक कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा हमारा कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। कॉन्टेक्टर के एनो से एक वायर लिया, इसे सबसे पहले फॉरवर्ड का जो हमारे पास पुश बटन है उसमें एनो में कनेक्ट किया। इसी तरह से रिवर्स का जो पुश बटन है यहाँ पर भी एनो में कनेक्ट किया, आपके पुश बटन में एनो में कनेक्ट किया और डाउन के पुश बटन में एनो में कनेक्ट किया, ठीक है। तो सभी पुश बटन का एनो आपको यूज करना है, ठीक है। अभी किस तरह से वायरिंग होगी इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। सभी पुश बटन का एनो हमने यूज कर लिया है। अब फॉरवर्ड के लिए हम पहले वायरिंग समझ लेते हैं। फॉरवर्ड पुश बटन को जैसे ही हमने प्रेस किया, ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ से निकलेगी और यह जाएगी सबसे पहले जो रिवर्स का आपका पुश बटन है, रिवर्स पुश बटन के एनसी में, ठीक है। क्या होगा, फॉरवर्ड आपका तभी वर्क करेगा जब रिवर्स पुश बटन स्टॉप कंडीशन में रहे। उसके लिए क्या होगा, रिवर्स पुश बटन के एनसी में कनेक्ट किया है, रिवर्स पुश बटन स्टॉप है तो एनसी से कंटिन्यू सप्लाई पास होगी और फॉरवर्ड को कंट्रोल करने के लिए हमने ये लिमिट स्विच लगाया है। क्या होगा, जब मोटर यहाँ से यहाँ आएगी, जैसे ये लिमिट स्विच लगा तो मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट हमें यूज करना है। पहले आप चेक कर लीजिए लिमिट स्विच में एनओ पॉइंट कौन सा है, एनसी पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ये लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट है तो एनसी में जाएगी, ठीक है। जैसे पुश बटन प्रेस किया रिवर्स के एनसी से होते हुए फॉरवर्ड को जो हमने लिमिट स्विच लगाया उसके एनसी से होते हुए, अब क्योंकि कॉन्टेक्टर के थ्रू भी हमें इंटरलॉकिंग करना है, इंटरलॉकिंग पुश बटन के जरिए हो गई है, अब कॉन्टेक्टर के जरिए भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, रिवर्स के कॉन्टेक्टर में एनसी टर्मिनल आपके पास होना चाहिए। यदि एनसी टर्मिनल नहीं है तो फिर आप एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कीजिए, बस एनसी आपको यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टेक्टर में एनसी है, नीचे की तरफ दिया गया है, तो एनसी के आउटपुट से ले जाकर हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है।
ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड के लिए वायरिंग हो चुकी है। किस तरह से प्रोटेक्शन रहेगा, सबसे पहले फॉरवर्ड पुश बटन यदि आपने प्रेस किया उस कंडीशन में रिवर्स स्टॉप होगा तभी ये सप्लाई पास होगी। ठीक है, इंटरलॉकिंग हो गई है। और इस लिमिट स्विच का एनसी यूज किया, जैसे लिमिट स्विच लगता है उस कंडीशन में हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, तो लिमिट स्विच से भी प्रोटेक्शन हो गया है। और कॉन्टेक्टर के जरिए भी हमने इंटरलॉकिंग करके प्रोटेक्शन कर लिया। एक टाइम पर या तो आपका फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर वर्क करेगा या रिवर्स कॉन्टेक्टर वर्क करेगा। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग करते हुए हमने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया है। सेम फंक्शन रिवर्स के लिए रहेगा। रिवर्स का देखिए जो एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन का आउटपुट जाएगा जो फॉरवर्ड का एनसी है, फॉरवर्ड जब स्टॉप रहेगा तभी ये सप्लाई पास होना चाहिए। तो फॉरवर्ड के एनसी से फॉरवर्ड का जो लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच का एनसी आपको यूज करना है। और लिमिट स्विच के एनसी से होते हुए, क्योंकि आपको रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, तो रिवर्स को ऑपरेट करने के लिए फॉरवर्ड का एनसी हमें यूज करना है इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग के लिए फॉरवर्ड का एनसी लिया है और एनसी का जो आउटपुट रहेगा यह जाएगा हमारे पास रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए कंप्लीट हुआ। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। हमने प्रोटेक्शन पुश बटन के जरिए भी दिया इंटरलॉकिंग कर कर, और लिमिट स्विच का एनसी यूज किया है, प्लस कॉन्टेक्टर का भी हमने एनसी यूज किया है इंटरलॉकिंग के लिए। अब सेम फंक्शन हमें अप और डाउन के लिए करना है। तो अप पुश बटन का एनो का जो आउटपुट रहेगा वो जाएगा जो डाउन का हमारे पास पुश बटन है, डाउन के एनसी में। डाउन का एनसी क्या होगा, जब स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई पास होगी। ठीक है, तो एनसी का आउटपुट जाएगा आपके पास जो आपको लिमिट स्विच आपने यूज किया है आपको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके एनसी से होता हुआ डाउन का हमारे पास जो एनसी है, इंटरलॉकिंग हमें करना है, डाउन के एनसी से होते हुए अप का जो कॉन्टेक्टर है उसके कॉइल में जाएगा। ठीक है, तो अप कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेम वायरिंग हमें डाउन के लिए भी करना है। डाउन पुश बटन का एनो जो है उसके आउटपुट से एक वायर लिया और इसे हमने लिया अप पुश बटन के एनसी में। एनसी का आउटपुट जाएगा हमारे पास, डाउन को कंट्रोल करने के लिए लिमिट स्विच लगाया है उस लिमिट स्विच के एनसी में, उस लिमिट स्विच के एनसी से होता हुआ जो अप कॉन्टेक्टर है, अप कॉन्टेक्टर के एनसी में, ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। और एनसी का आउटपुट जाएगा हमारे पास डाउन कॉन्टेक्टर के कॉइल में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। एक फंक्शन आपको याद रखना है, यदि आपका कंट्रोल कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में है, ठीक है, तब आप फॉरवर्ड रिवर्स अप डाउन कोई भी पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आपका कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंट्रोल कॉन्टेक्टर के जरिए ही सभी कंट्रोल वायरिंग की है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से क्रेन के लिए कंट्रोल वायरिंग की जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।